देखिए 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लंबाई और पत्तियों की संख्या दी गई थी। यहाँ दिया गया था 180 से लेकर के 127 तक, 126 तक। तो यहाँ क्या किया गया, पहले इसको सतत वर्ग अंतराल पहले बना लिया गया, क्योंकि 126 के बाद पुनः 127 से शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 117.5 से 126.5, फिर 126 से 135.5, मतलब जहाँ से समाप्त होगा फिर वहीं से शुरू हो। ठीक है, अब वैसे 126 दिया था, फिर 126 के बाद अगर 127 तक दिया है तो हमारा एक पॉइंट जैसे कि 126.5 हो, 126.7 हो, 126.8 हो, तो वह लंबाई नहीं ज्ञात हो पाएगी। इसीलिए इसको सतत वर्ग अंतराल में पहले बना लेते हैं। तो क्या किया गया है, 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5 और 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5 वर्ग अंतराल में बना दिया गया। अब इसमें जो वर्ग अंतराल में पत्तियों की संख्या अर्थात बारंबारता दी गई है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब हम इसी से संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। तो संचयी बारंबारता हमारी हो जाएगी 3 का 3 और 3, 5, 8, 8, 9, 17 होगा, 17, 12 हमारा 29 होगा, 29 और 5 जो है 34 होता है, और 34, 4, 38 होगा, और 38, 2, 40। ठीक है, तो हम लोग संचयी बारंबारता भी ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें माध्यक का फार्मूला लगाएंगे कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू EH। ठीक है, ये माध्यक का फार्मूला जो है हम लोग याद कर लेते हैं। माध्यक का फार्मूले को इसमें रख दिया जाता है। माध्यक निकालना है ना। अब देखें, अब क्या है, L क्या है, पहले L निकालेंगे। तो L यहाँ पर दिया गया है कुल पदों की संख्या यानी कुल बारंबारताओं का योग। यहाँ पर दिया 40, इसको भी जोड़ेंगे 3, 5, 8, 9, 17, 2, 19, 5, 24, 28, 2, 30 और 3, 4। यही हमारा n का मान है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर n/2 निकालेंगे, n/2 बराबर 40/2 अर्थात हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो L अब देखिए क्या है, L जो है अब 20 देखेंगे तो 20 किसके बीच में आएगा, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, पहले हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो 20 संचयी बारंबारता जो है ये 17 है और ये 29 है। तो 29 वाले में होगा क्योंकि ये 17 तक ही है, 18, 19, 20 इसके भीतर होगा, तो 29 है, इसको लेते हैं। और इसका वर्ग अंतराल दिया 144.5 से लेकर 153.5 तक। यहाँ पर L बराबर जो कितना हो जाएगा 144.5। ठीक है, क्योंकि L क्या है, जो हमारा माध्यक वर्ग है, जैसे हमारा आया था 20, तो 20 की संचयी बारंबारता के अंतर्गत होगा 29 वाले के, क्योंकि यहाँ पर 17 तक है। 17 से जब अधिक होगा तो इसके आगे वाले संचयी बारंबारता को लेंगे। तो यहाँ पर n/2 20 आया है, तो 20 जो है संचयी बारंबारता 29 को लेकर चलेंगे। इसका वर्ग अंतराल दिया है 144.5 से 153.5। तो L जो है, जो हमारा माध्य वर्ग अंतराल आता है, इसकी निम्न सीमा लेते हैं। तो निम्न सीमा 144.5 है, तो L बराबर ये हमारा हो जाएगा 144.5।
दूसरा इसमें जो दिया है n/2, तो n/2 का मान देखिए यहाँ पर हम लोग निकालें, n/2 बराबर 20, n/2 की जगह पर 20 है। अब CF है, CF क्या है, जो माध्य वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है उससे पहले वाली संचयी बारंबारता। यह कितना दिया, 17 दिया। CF बराबर यहाँ पर 17 लिख देंगे। अब F क्या है, माध्य वर्ग अंतराल की बारंबारता ए वाला, ठीक है, इसकी बारंबारता लेते हैं F, तो यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर 12 और गुणे H का मान 117 से 126 के बीच वर्ग अंतराल 9 है, यहाँ पर 9 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम हल करेंगे इसको, यह हो गया 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा 3 गुणे 9/12, यहाँ देखिए 3 चौक के 12, 4 बार में कट गया, 144.5 और प्लस 9/4, 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 1 0, 4 दूनी 8, फिर 2 0, 4 बचे 20, 2.25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 144 और 2 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा, और 0.5 में 25 जोड़ेंगे तो 0.75, यह हमारा माध्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 14.3 का। इसमें दिया है कि नीचे दिया हुआ बंटन कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है और विद्यार्थियों का हमें माध्यक भार ज्ञात करना है। 30 विद्यार्थियों का यह बंटन दिया गया है, इसमें माध्यक भार में ज्ञात करना है। बंटन में देखिए क्या दिया है कि 40 से 45 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है, 45 से 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, और 50 से 55 किलोग्राम वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 55 से 60 किलोग्राम वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, फिर 60 से 65 किलोग्राम वाले विद्यार्थियों की संख्या 6, और 65 से 70 किलोग्राम वाले विद्यार्थियों की संख्या 3, और 70 से 75 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। यह हमारा आंकड़ा दिया गया है, बंटन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, जैसा पहले बताया गया था। तो संचयी बारंबारता में 2 को 2, 2 3 ये हो गया 5, 5 और 8 हो गया हमारा 13, 13 6 हो गया हमारा 19, 19 और 6 हो गया 25, 25 3 28, और 28 2 हो गया 30, ठीक है। तो देखिए हमको मालूम हो गया, यहाँ अगर कुल पदों को जोड़ेंगे या सिग्मा एफ का मान निकालेंगे तो ये भी हमारा 30 ही आएगा, ठीक है। तो यह हमको मालूम हो गया कि सिग्मा एफ हमारा 30 है, अर्थात n बराबर हमारा 30 है, और यदि हम n/2 निकालेंगे तो यह हो जाएगा 15, ठीक है। n/2 बराबर 15 होगा, तो 15 जो है किस वर्ग अंतराल के होगा, तो 19 वाले में, क्योंकि यहाँ पर 13 ही दिया है, ठीक है। तो इसका हम माध्यक जो है वर्ग अंतराल लेते हैं। 19 यहाँ पर है, 19 संचयी बारंबारता 55 से 60 माध्य वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर L का मान हम 55 ले लेंगे, L बराबर हो गया 55, ठीक है। अब CF है, CF क्या है, जो माध्यक की संचयी माध्य वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता है उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता। यहाँ पर CF बराबर 13, ठीक है। और F क्या है, जो माध्य वर्ग अंतराल है इसकी बारंबारता यह 6 है हमारा, यहाँ F बराबर 6, और H जो है माध्य के भीतर जो वर्ग अंतराल है इसका हम देखेंगे कितना मान है, 40 से 45 के बीच में अंतराल कितना है, 5 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पर H बराबर 5। अब हम यह वैल्यू इसमें रख देंगे, माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो L की जगह पर 55 दिया है, प्लस n/2, तो n/2 हमारा आया है 15, माइनस CF का मान है 13, और बटे F का मान यहाँ पर आया 6, और गुणे H का मान है 5,
अब इसको हल कर लें। देखिए यहाँ पर है 55 प्लस 15 में 13 गया तो 2/6 गुणे 5, तो 2 3 6 हो जाएगा, 5/3 हो गया। यानी यहाँ पर हम जोड़ लें, यहाँ 5 में भाग दे दें पहले, तो 55 प्लस 5/3, 5/3 का मतलब है 5 में 3 का भाग। तो देखिए 5 में अगर 3 का हम भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 दशमलव देंगे 0, 3 6 18, अब 0.6 से आता रहेगा तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 1.67, ठीक है, क्योंकि 6 हमारा जो बार बार आता रहेगा, तो 1.67 यहाँ ले लेते हैं। अब यह हम निकालेंगे तो हो जाएगा 56.67, यह जो है माध्यक हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो फिर से देख लें, केवल माध्यक का फार्मूला पहले याद कर लेंगे सभी लोग कि माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H, जहाँ n/2 क्या है, जितना हम कुल बारंबारताओं का योग है, यानी कुल पदों की संख्या का आधा, n/2 ज्ञात कर लेंगे पहले, और उसके बाद n/2 जितना आता है, अब देखेंगे कि यह किस संचयी, यह संख्या जो है n/2 का मान जितना आता है, यह मान किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ संचयी बारंबारता 13 है, लेकिन हमारा आया है 15, तो 13 वाले में 15 शामिल नहीं हो सकता, इसलिए बड़े वाले में जाएंगे तो 19 हो गया। तो n/2 यानी 15 जो आया है यह 19 संचयी बारंबारता के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो इसका हम वर्ग अंतराल देखते हैं, तो वर्ग अंतराल में क्या देखें, 55 से 60, और जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को ही L मानते हैं, तो L बराबर 55 हो जाएगा। और जो हमारा माध्यक, जो हम माध्य निकाल रहे हैं, जो संचयी बारंबारता निकाले हैं, इस संचयी बारंबारता के पहले वाले संचयी बारंबारता को CF लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा CF हो गया 13, क्योंकि 19 के पीछे वाले की संचयी बारंबारता क्या है, 13 दिया है। और F क्या है, जो हमारा माध्य वर्ग अंतराल है, इसकी बारंबारता, तो इसकी बारंबारता 6 है, तो F बराबर 6, और H जो है इन दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर है, तो 40 से 45 के बीच में 5 का होगा। यह वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको हल करके मान निकाल लेते हैं, और इस तरह से माध्यक हमारा ज्ञात हो जाता है।